गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्या आई, अल्प काल सब विद्या आई। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु के चरणों में जाकर विद्या अध्ययन करते हैं। जिसके चरणों में बैठकर प्रभु विद्या अध्ययन करते हैं, उन्हीं गुरु की सेवा भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं। और रावण को जिससे विद्या मिलता है, रावण उसी को दबाता है, रावण उसी को अहंकार दिखाता है। ये नीच पुरुष की पहचान है। पर भगवान राम को जिससे विद्या मिली, भगवान राम को जिससे शस्त्र मिला, जिससे प्रभु ने शस्त्र की विद्या पाई, उसी शस्त्र के माध्यम से भगवान ने उन्हीं संतों की रक्षा की, उन्हीं संतों को सुख दिया। उसी शस्त्र से भगवान ने धर्म की रक्षा की। और खल बोले, खल को शस्त्र मिला, खल को विद्या मिली, तो उसी विद्या से, उसी शस्त्र से वो दुनिया को तबाह करता है। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या आई। अल्प काल में, थोड़े ही समय में सारी विद्या आ गई। और जब प्रभु के जीवन में विद्या आई, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब विद्या आती है तो जीवन में कैसे कैसे गुण आते हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेल ही खेल सकल नृपलीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या जितना जीवन में आती है, विवेक जिसके जीवन में जितना आएगा, उसकी पहचान है कि उसके जीवन में विनम्रता आएगी, सहजता आएगी, सरलता आएगी, निरंकारी अहंकार शून्य उसका जीवन होगा। किसी वृक्ष में जितना ज्यादा से ज्यादा फल लगते हैं, तो देखिए उसकी डालियां उतनी झुक जाती है। लेकिन जिस वृक्ष में कोई फल नहीं लगता, बोले वो तो अकड़ के रहते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। श्रेष्ठ को विद्या मिलेगी तो श्रेष्ठ का जीवन, श्रेष्ठ स्वयं तो अपना कल्याण करेगा ही करेगा। श्रेष्ठ को जब विवेक होगा तो अपना भी आत्म कल्याण करेगा और समाज का भी वो आत्म कल्याण करेगा, संसार का भी आत्म कल्याण उस विवेक से करेगा। अपने जीवन का तो उद्धार करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरों से भी सत्कर्म करवा करके, दूसरों को भी सत्संग दे करके, दूसरों को भी ज्ञान दे करके वह 84 लाख के बंधन से मुक्त करेगा। ये श्रेष्ठ पुरुष की पहचान है। और खल अपना विनाश तो करता ही है। विद्या धन शक्ति पाकर वो अपने आप का तो पतन करेगा ही करेगा।
लेकिन समाज का भी विनाश करेगा। स्वयं भी गलत कर्म करेगा और दूसरों को भी गलत कर्म करवाएगा। ये दुर्जन की पहचान है, ये खल की एक पहचान है। रावण स्वयं पाप करता था और रावण ने कहा कि संसार में सबको अधर्मी बनाओ, सबको धर्म से विमुख बना दो, सबको धर्म विहीन करो। ये खल की पहचान है। इसलिए संसार में संत और असंत ये दोनों का जन्म संसार में किस लिए हुआ? दोनों जो कार्य करते हैं वो विश्व के स्तर पर ही करते हैं। कल आपने सुना कि जगाचा कल्याणा संताचा विभूति, देह कष्ट वीति पर उपकारी। संत भी संकट सहते हैं, संत भी कष्ट सहते हैं, लेकिन वो धर्म के लिए सहते हैं, वो धर्म की रक्षा में सहते हैं। संतों ने भी अपने देह की कुर्बानी दी, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए दिया, धर्म को बचाने के लिए दिया, समाज के लिए दिया। और खल बोले खल भी करता है, लेकिन खल संसार को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए। इसलिए जब जब इस धरती पर दुष्टों का जन्म हुआ, तब तब इस धरती पर विपदा आई, समस्याएं आई, तब तब इस धरती पर मुसीबत आई, विपत्तियों का पहाड़ टूटा। और जब जब इस धरती पर किसी संत का जन्म हुआ, महापुरुषों का जन्म हुआ, तब तब समाज को ज्ञान मिला, तब तक समाज को कोई प्रकाश मिला, तब तब समाज को कोई समाधान मिला है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं कि खल का जन्म इसलिए होता है, संत का जन्म इसलिए होता है। दुर्जन का जन्म, दुर्जन धरती पर आता है तो ये काम करता है, सज्जन जब इस धरती पर आता है तो ये काम करता है। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये खल क्यों दुनिया में आए, आने की जरूरत क्या है, ये पैदा ही क्यों होते हैं दुष्ट? तो गोस्वामी जी ने जवाब दिया, इसलिए कि दुष्ट उदय जग आरत हेतु, आर्त यानी दुख देने के हेतु, इनका जन्म केवल दुख देने के लिए। लेकिन भगवान का जन्म, भगवान का अवतार किस लिए हुआ? गोस्वामी जी ने वर्णन किया, राम जन्म जग मंगल हेतु। इस धरती पर दो अवतार होते हैं। जहां राम का अवतार होता है, उससे पहले रावण का अवतार होता है। हम लोग राम कथा सुनते हैं, राम जी के जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन रावण को क्यों भूल जाते हैं? राम जी का तो जन्म बाद में हुआ, राम जी के जन्म से पहले रावण का जन्म हुआ। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, ये रावण का जन्म क्यों हुआ? कंस का जन्म क्यों हुआ? सारे संसार को त्रास देने के लिए, आर्त देने के लिए, पीड़ा देने के लिए। श्रेष्ठ का जन्म क्यों होता है? राम जी का जन्म क्यों होता है? राम जन्म जग मंगल हेतु। राम जी का जन्म तो संसार का मंगल करने के लिए होता है। राम जी का जन्म संसार को आनंद में डुबाने के लिए होता है, आनंद में रमाने के लिए होता है। राम आए, हम राम का नाम लेते हैं, मन को आनंद मिल जाता है, मन डूब जाता है राम के आनंद में। राम इसी धरा पर जन्मे, राम
प्रभु राम इसी धरा पर अवतरित हुए। भगवान राम ने इसी धरा पर गुरु की चरणों में बैठ करके शस्त्र और शास्त्र की विद्या को ग्रहण किया। जहाँ एक तरफ वशिष्ठ गुरु की चरणों में बैठ करके शास्त्रों की विद्याओं का ग्रहण किया, तो दूसरी तरफ विश्वामित्र गुरु की चरणों में बैठ करके शस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया। किस लिए? राम जन्म जग मंगल हेतु। इसी धरा पर अवतार लिया प्रभु ने। जिन गुरु से शस्त्र की विद्या प्राप्त की, शास्त्र की विद्या प्राप्त की, भगवान ने उसी शास्त्र से, उसी शस्त्र से संतों की रक्षा की। भगवान राम का ये स्वभाव है, संतों को अभय प्रदान करते हैं, भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। रावण का ये स्वभाव है कि वो संतों को भय दिखा करके रखता है। राम का ये स्वभाव है कि वो गुरु आज्ञा में चलते हैं। रावण का ये स्वभाव है कि वो आज्ञा में चलाता है। भगवान राम छोटों को भी बड़ा बना देते हैं, ये राम जी का स्वभाव है। दीन को भी बड़ाई दे देते हैं, ये राम जी का स्वभाव है। लेकिन रावण का स्वभाव, बोले रावण बड़ों को भी छोटा बना देता है, ये नीच पुरुष के स्वभाव है। राम जी छोटों को बड़ा बनाते हैं। अरे राम जी ने तो पत्थर को भी चेतन बना दिया। राम जी ने तो बानर भालुओं को भी महान बना दिया। लेकिन रावण ने तो मनुष्य को भी राक्षस बना दिया। रावण मानव को भी दानव बनाने की कोशिश करता है। ये खलों की पहचान है कि खल स्वयं तो खल होता ही, दूसरों को भी खल बनाने की कोशिश करता है। रावण दानवता को दानव बनाता है, लेकिन राम मानव बनाते हैं। इसी मिट्टी में जन्म लिया भगवान राम ने, और इसी मिट्टी की रक्षा की भगवान राम ने। पर इसी धरती में राक्षस जन्म लेते हैं, आतंकवादी जन्म लेते हैं, खल जन्म लेते हैं। क्या करते हैं? जिस देश में जन्मे, जिस देश में पले, जिस देश का खाया, उसी देश को मिट्टी में तबाह कर दिया। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, दशरथ नंदन राम ने। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, दशरथ नंदन राम ने। श्रेष्ठ पुरुष जन्म लेता है, कोई महापुरुष जन्म लेता है, भगवान अवतरित होते हैं, तो क्या करते हैं? जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस मिट्टी में प्रभु पले बड़े, जिस मिट्टी से उन्होंने कुछ पाया, उसी मिट्टी की रक्षा राम जी ने। ये श्रेष्ठ की पहचान। राम ने, दशरथ नंदन राम ने। अपना तन मन जीवन इस मिट्टी पर वार दिया, इस मिट्टी पर वार दिया। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी पर वार दिया, मिट्टी पर वार दिया। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी पर ही वार दिया, इस मिट्टी पर ही वार दिया। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी पर ही वार दिया, इस मिट्टी पर ही वार दिया। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, इस मिट्टी में
यदुकुल भूषण श्याम ने इस धरती पर गीता गाई, यदुकुल भूषण श्याम ने। इस धरती पर भगवान कृष्ण आए और इस धरती को, इस संसार को गीता जैसा अमृत प्रदान किया, गीता जैसा ज्ञान दिया, गीता जैसा प्रकाश संसार को दिया, गीता जैसा एक रास्ता दुनिया को दिखाई। ये भगवान ने जिस धरती पर जन्म लिया, उस धरती का उद्धार भगवान ने किया। ये श्रेष्ठ पुरुष की पहचान। इस धरती पर गीता गाई, यदुकुल भूषण श्याम ने। अपना तन मन जीवन सब मिट्टी पर वार दिया, दुनिया का उद्धार किया। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी पर ही वार दिया, दुनिया का उद्धार किया। लेकर के अवतार प्रभु ने सब जग का कल्याण किया, सब जग का कल्याण किया। लेकर के अवतार प्रभु ने सब जग का कल्याण किया, सब जग का कल्याण किया। हाँ, अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी पर वार दिया, इस मिट्टी पर ही वार दिया। लेकर के अवतार प्रभु ने सब जग का कल्याण किया, सब जग का कल्याण किया। लेकर के अवतार प्रभु ने सब जग का कल्याण किया, सब जग का कल्याण किया। इस मिट्टी की शान बढ़ाई तुलसी सूर कबीर ने। इस मिट्टी की शान बढ़ाई तुलसी सूर कबीर ने। महापुरुषों ने इस मिट्टी में जन्म लिया। क्या दिया इस मिट्टी को? जिस देश में महापुरुषों ने जन्म लिया, उस देश को ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, प्रेम से दुनिया को प्रेम बांटा, इस दुनिया को ज्ञान का आनंद दिया। तुलसी सूर कबीर ने। महाराणा प्रताप शिवाजी और भगत सिंह वीर ने। महाराणा प्रताप शिवाजी और भगत सिंह वीर। महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी जिस मिट्टी में जन्मे, जिस मिट्टी में पले बड़े, उस देश को क्या दिया? शान बढ़ाई देश की, उस देश को गौरवान्वित किया इन महापुरुषों ने। महाराणा प्रताप शिवाजी और भगत सिंह वीर ने। महाराणा प्रताप शिवाजी और भगत सिंह वीर ने। इस धरती के जनमानस में शुभ कर्मों का संस्कार दिया, शुभ कर्मों का संस्कार दिया। इस धरती के जनमानस को शुभ कर्मों का संस्कार दिया, शुभ कर्मों का संस्कार दिया। इस धरती के जन जन को शुभ कर्मों का संस्कार दिया, शुभ कर्मों का संस्कार दिया। लेकर के अवतार प्रभु ने सब जग का कल्याण किया, सब जग का कल्याण किया।